नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं KR जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर एकेडमी में। तो दोस्तों, आज उसी तड़कते भड़कते अंदाज में फिर से हम बात करने वाले हैं उलझन संबंधित प्रश्न भाग 5 की, जिसमें हम विविध टाइप के कुछ 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर हम लेने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं जो हमने काफ़ी बार देखा है, काफ़ी बार सुना है, लेकिन उसके बावजूद इन क्वेश्चंस को हम गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमेशा उलझन संबंधी प्रश्न का मतलब क्या है, ये पहेली होती है। पहेली का मतलब क्या है कि जो हमें कहीं न कहीं भाषा के तौर पर उलझाने की कोशिश करता है, यानी कि भाषा ऐसी क्वेश्चन की दी जाती है, यानी भाषा को घुमा फिरा के दिया जाता है। तो दोस्तों, इस बात का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। जिस प्रकार इस क्वेश्चन की हम बात करें, कुछ बतख इस प्रकार के समूह में तैरती है कि एक बतख के पीछे 2 बतख, 2 बतखों के आगे एक बतख तथा एक बतख 2 बतखों के बीच में एक बतख। तो बताइए समूह में कुल कितने बतख हैं? क्वेश्चन फिर से ध्यान से देख लीजिए। कुछ बतख इस प्रकार के समूह में तैरती है कि एक बतख के पीछे 2 बतख, 2 बतखों के आगे एक बतख तथा एक बतख 2 बतखों के बीच में। तो बताइए समूह में कुल कितनी बतख है? दोस्तों, इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो RRB NTPC 2016 28 मार्च को पूछा गया क्वेश्चन है। 28 मार्च RRB NTPC 2016 का जो पेपर लगा था, उस RRB NTPC में पूछा गया ये क्वेश्चन है। दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि हम में से अधिकतर लोग करते क्या हैं, इस क्वेश्चन का जवाब 5 करके आ जाते हैं। कैसे? कि इस प्रकार से तैरती है एक बतख के पीछे 2 बतख, ये एक बतख, ये इसके पीछे 2 बतख, 2 बतखों के आगे एक बतख, तो ये 2 बतखों के आगे एक बतख हो गई, और एक बतख 2 बतखों के पीछे हो गई। तो एक बतख 2 बतखों के पीछे हम ऐसे करके आ जाते हैं। या फिर हमारा जवाब क्या होता है? हमारा जवाब इस प्रकार से हो जाता है और बतख 6 हो जाती है। तो हम 4, 5 या 6 इस प्रकार से जवाब देते हैं। दोस्तों, आपने बचपन में खेल खेल में एक पहेली देखी होगी, सुनी होगी कि तितली के आगे 2 तितली, तितली के पीछे 2 तितली, 2 तितलियों के बीच में एक तितली, तो कुल कितनी तितली? उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। दोस्तों, सबसे पहली बात, मिनिमम क्राइटेरिया लेना है। कैसे? सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि यहां एक बतख थी, एक बतख के पीछे कितनी बतख आनी चाहिए? 2 बतख। अब इसके 2 प्रकार के तरीके हैं। एक ये तरीका है कि 2 बतख यहां पर इसके पीछे आए, तो दोस्तों इसके पीछे थोड़े ना है, चलो हम मान लेते हैं इसके पीछे। लेकिन एक तरीका ये भी तो है कि ये एक बतख है, इसके पीछे इस प्रकार से ये 2 बतख और हो गई 2 बतख। क्या ये इसके पीछे नहीं? वही 3 बतख यहाँ थी, वही 3 बतख यहाँ है। अब देखिए, हमें न्यूनतम लेना है कि कितनी बतख उस समूह में है। आगे देखिए, 2 बतखों के आगे एक बतख, चलो जी, इन 2 बतखों के आगे एक बतख हो गया। यहाँ भी देखिए, इन 2 बतखों के आगे एक बतख हो गया। अब एक बतख 2 बतखों के बीच में, यहाँ बताइए कोई भी एक बतख 2 बतखों के बीच में है? नहीं। फिर आप क्या करोगे? यहाँ एक बतख लेके आओगे और 2 बतखों के बीच में एक बतख आ जाएगा। तो यहाँ बतख कितने हो गए? 4। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 बतखों के, क्या इन दोनों के बीच में नहीं है? ये इन दोनों के बीच में है। तो दोस्तों, बतखों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? 3 बतख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 बतख हो जाएगी। चलो, इस क्वेश्चन की बात हुई। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 3 तिल्लियों को 3 बार में, 2 तिल्लियों को एक साथ काटने पर तिल्लियों के अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता? अब समझ में ये नहीं आता, सर 3 तिल्लियों को 3 बार काटे, 2 तिल्लियों, फिर 2 तिल्लियां और ले, और लेने के बाद उनको एक साथ काटे। तो हम क्या करते हैं? इस प्रकार से करते हैं, 1 2 3, 3 तिल्लियां, 1 2 3 बार इनको काट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टुकड़े यहां से प्राप्त हो गए। फिर 2 तिल्लियों को एक साथ काटने पर फिर हम ऐसे लेते हैं 2 तिल्लियां और एक साथ काटते हैं, और 4 टुकड़े यहाँ से प्राप्त हो गए, और हमारा आंसर कितना हो जाता है? ये 4 मिला के हमारा आंसर 16 हो जाता है। और ये जवाब सरासर क्या है?
गलत है। क्या है? गलत है। देखिए गलत क्यों है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसकी ओर ध्यान दीजिएगा। 3 तिल्लियों को 3 बार में, कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का कि तिल्लियां कितनी लेनी है? 3। पहली चीज, तिल्लियां कितनी लेनी है? 3 को 3 बार में, यानी 3 बार आपको काटना है। लेकिन काटना कैसे है? 2 तिल्लियों को एक साथ काटना है, 2 तिल्लियों को एक साथ काटना है। और यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कितनी बार होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर यह प्रक्रिया 3 बार होनी चाहिए। तो हम 2 तिल्लियों को एक बार में काटेंगे, काट दिया। नीचे वाली तिल्ली को भी काटना जरूरी है, चलो इसको भी काट दिया। कितनी बार काटा हमने? अभी 2 बार। एक बार और काटते हैं, ये लो जी, एक बार और काट दिया। अब ये एक बार इन दोनों को काटा, चाहे इन दोनों को काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए टुकड़े कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने टुकड़े प्राप्त हुए? 9 टुकड़े। तो ये टुकड़े कितने होंगे प्राप्त? 9 टुकड़े। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे। मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर 2 बार में ऐसे काटो, फिर इसी को काटो और फिर इसको काट दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। 2 तिल्लियों को एक साथ यदि काटना है, 3 तिल्लियां हमने ली है, तो इसी प्रकार से काट के टुकड़े आपके अभी भी कितने प्राप्त होंगे? 9 टुकड़े प्राप्त होंगे। कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? 9 टुकड़े आपको यहाँ प्राप्त होने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो इसी प्रकार का एक विविध क्वेश्चन और लेते हैं और फिर आज के टॉपिक का हमारा समापन करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हमारे जो उलझन संबंधित प्रश्न हैं, उन उलझन संबंधित प्रश्नों के विविध भाग के कुछ 3 क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आपको जहां से भी क्वेश्चन मिले उलझन संबंधित, आप क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में उसके आंसर निकालो। और यदि किसी क्वेश्चन में समस्या आती है तो दोस्तों मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूं कि आपके पास में मेरे व्हाट्सअप नंबर सभी के पास में होते हैं। मैं फिर से व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल यहाँ करवा देता हूँ आपको, 8233323717। किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको समस्या आती है, तो उस समस्या को आप लोग हमारे साथ में शेयर कीजिए। आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब यथा समय आपको जरूर दिया जाएगा। या इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी आ रही है, कोई एग्जाम है, उसकी डिटेल आप जानना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई समस्या है, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप पे चर्चा कर सकते हैं। यथा उचित समय आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बड़ी संदूक है जिसमें 4 छोटी संदूक है। एक बड़ी संदूक है जिसमें 4 छोटी संदूक है तथा प्रत्येक छोटी संदूक में 4-4 संदूक और है। तो बताइए कुल कितनी संदूक है? तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बड़ा संदूक है। कैसा संदूक है? बड़ा संदूक। इसमें कितने संदूक हैं? 4 संदूक हैं। कितने संदूक रखे गए? 4 संदूक। यानी संदूक का मतलब छोटी जो पेटी होती है उसे हम संदूक बोलते हैं। तो संदूक रखा गया है और 4 जो छोटी संदूक है उनमें भी 4-4 और संदूक है। तो 4 संदूक यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ। तो 4-4 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 16। और 4 संदूक ये छोटी है, कितने हो गए? 20। और प्लस एक बड़ी संदूक है। तो दोस्तों कितने संदूक हो गए? 21 संदूक हो गए। कितने संदूक हो गए? 21 संदूक। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ तक सोल्व करवा दिया है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। आपको घर से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। एक लकड़ी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े प्राप्त होते हैं। तो बताइए 4 बार काटने पर कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? दोस्तों मेरे हिसाब से इससे इजी क्वेश्चन कोई सा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं। उन गलतियों का आपको ध्यान रखना है। बस थोड़ा सा अतिरिक्त आपको दिमाग लगाना है। जहां तक आप सोचते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर आपको सोचना है। और थोड़ा थोड़ा ऊपर जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया दोस्तों, तो उस दिन आप किसी भी एग्जाम में पीछे नहीं रह पाएंगे, किसी भी एग्जाम से आप वंचित नहीं रह पाएंगे। आप किसी भी प्रकार की वैकेंसी का एग्जाम दीजिए, जिस दिन आप अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन प्रत्येक एग्जाम को आप पास करने की हिम्मत रखेंगे। और दोस्तों
ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की भी लैंग्वेज कुछ इसी प्रकार की है और इसमें भी आपको थोड़ा बड़ा ध्यान रखना है कि किस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। ऑप्शन 8, 16, 5 और नन ऑफ दीज, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। आप लोग आंसर कीजिए, आंसर करने के बाद ऑप्शन जो आंसर है आपका वो कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं जो हमारे रेगुलर विद्यार्थी हैं, वो रेगुलर विद्यार्थी कम से कम ये काम जरूर करें कि जैसे भी आप आंसर निकालते हैं, आप आंसर हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर सबके पास में है, फिर भी मैं व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा देता हूँ कि आप इस पे हमें व्हाट्सअप करके कमेंट करें कि हाँ सर ये मेरा आंसर है। और जिसका सही आंसर आ जाए, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस होमवर्क वाले क्वेश्चन पे, जिसका आंसर सही आए वो हमें बताए हाँ सर मेरा आंसर सही था। जिसका सही नहीं हो तो वो ये देखें कि सर हमने गलती कहाँ करी थी। और यदि एक बार जहाँ गलती कर दी, दोस्तों सफलता का यही मंत्र होता है, एक बार जहां आपने गलती कर दी वहां दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। और वहां दोबारा गलती नहीं होगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार गलती हो गई तो आगे गलती नहीं होगी, लेकिन जो गलती एक बार हो गई वो गलती वापस नहीं दोहराई जानी चाहिए। तो आप सफलता की कगार पे खड़े हो। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा एक और निवेदन है कि अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, सभी दोस्तों को बताएं। रीजनिंग की रेगुलर क्लासेज आपकी चलती है और अब आपका सिलेबस थोड़ा बहुत और बचा है, तो ये सिलेबस होने के बाद स्पेशल राजस्थान पुलिस और एक तरफ स्पेशल एसएससी की क्लासेज में लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग हमारा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। और भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, उसके लिए भी आपको अग्रिम धन्यवाद दे रहा हूं मैं। तो इसी उम्मीद के साथ में आज विदा लेते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।